देश में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही सभी पार्टियां अपनी कमर कसने में लगी हुई हैं। ऐसे में अब सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर टिकी हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने 80 में से 72 सीटों पर भगवा परचम लहराया था और अब 2024 के चुनाव में भी भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है। या यूं कह लीजिए कि भाजपा अपने पिछले 72 सीटों के आंकड़े को ही पार करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी हर एक पैतरे को आजमाने में अभी से जुट गई है। अब भाजपा चुनाव से ठीक पहले बहुजनों को साधने की तैयारी में है। गौरतलब है कि समाजवाद के राष्ट्रीय संयोजक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही ये मांग उठी थी कि नेताजी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जाए, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी जल्दी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित करेगी। अब बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कांशीराम की जयंती पर उन्हें याद किया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कांशीराम को याद करते हुए लिखा, दलितों, वंचितों और शोषितों के समग्र उत्थान हेतु आजीवन संघर्षरत रहे जनप्रिय राजनेता कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अब बीजेपी के इस कदम से बीएसपी चुप कहां बैठने वाली और लगे हाथों मायावती की पार्टी ने इसे भाजपा का दोहरा मापदंड करार दिया। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि कांशीराम के आदर्शों के विपरीत बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी को कांशीराम की विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। दलित बीजेपी की चाल को समझते हैं, वे कभी भी बीएसपी और मायावती का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको बताते चलें कि बीजेपी के इस सियासी कदम को दलितों और वंचितों के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास पर देखा जा रहा है। मालूम हो कि 2014 के चुनाव में जीत के बाद बीजेपी को दलितों के एक बड़े तबके का साथ मिला था। साल 2006 में ही कांशीराम का निधन हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी की विचारधारा में उनकी अलग पहचान और जगह आज भी बनी हुई है। यही असल वजह है कि मायावती ने कई बार कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। अब बीजेपी कांशीराम की जयंती पर उनको याद कर चुनावों से पहले क्या नया सियासी मोड़ लेकर आती है, ये तो 2024 के नतीजों में ही पता चलेगा कि कांशीराम को याद कर बीजेपी को वोट के मामले में कितना फायदा हुआ।